राम राम दोस्तों, हम उसी चैप्टर की बात करते हुए अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अब तक हमने इस चैप्टर से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्नों की बात की है। टाइप 3 तक इस घड़ी चैप्टर से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के 4थे टाइप के प्रश्नों की। टाइप 4 के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइप 4 घड़ी चैप्टर का जो 4थे टाइप के प्रश्न हैं। अब मित्रों, इस 4th टाइप के प्रश्नों की अपन बात करें कि निश्चित कोणों का समय ज्ञात करना। निश्चित कोणों के संबंध में समय ज्ञात करने के संबंध में 4th टाइप के प्रश्न हैं। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, अनिश्चित कोणों का समय ज्ञात करना। निश्चित कोणों, घड़ी के इस टाइप के प्रश्नों की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें निश्चित कोण दिए गए हैं या निश्चित कोण दिए जाएंगे। इसलिए है कि निश्चित कोणों का जो समय ज्ञात है, निश्चित कोण के बारे में देख लेते हैं। 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। मित्रों, निश्चित कोण, ये 3 प्रकार के निश्चित कोण हैं जिसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस निश्चित कोणों के अंतर्गत हम इन तीनों ही प्रकार के जो कोण हैं उनके संबंध में समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण, इनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे मित्रों, इससे पहले जो सेकंड टाइप के सवाल हमने किए थे उसमें समय पहले दिया गया था और कोण पूछा जा रहा था। लेकिन मित्रों, यहाँ पर जब कहा गया है कि निश्चित कोणों का समय ज्ञात करना, मतलब कोण तो सवाल में ही दिए जाएंगे। जब यहाँ निश्चित कोण बता रखे हैं और 3 प्रकार के निश्चित कोणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यही 3 कोण हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। ये कोण तो प्रश्न में दिए जाएंगे, लेकिन इनके संबंध में पूछा क्या जाएगा? समय। जबकि पहले समय दिया गया था और कोण पूछे गए थे, परंतु इस प्रकार के जो प्रश्न हैं 4th टाइप के, उसमें कोण तो हमें पहले प्रश्न में दिए जाएंगे और समय पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं जो ये 3 प्रकार के निश्चित कोण अपने सामने हैं, इनके प्रश्न कैसे आएंगे और प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। परंतु पहले इनके संबंध में सामान्य चर्चा, सामान्य जानकारी की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से कोण की? 0 डिग्री के कोण की, फिर बात करेंगे 90 डिग्री के कोण की और फिर बात करेंगे 180 डिग्री के कोण की। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री के कोण की। देखिए मित्रों, 0 डिग्री का कोण,
जो पहली 3 प्रकार के निश्चित कोणों की बात की गई है उसमें पहला है 0 डिग्री का कोण। मित्रों, हो सकता है प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा हुआ हो 0 डिग्री का कोण और ऐसा कहा गया हो दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना। सवाल में यदि ऐसा कहा गया है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी तो भी कितने डिग्री का कोण, वो भी होगा 0 डिग्री का कोण। और यदि ऐसा नहीं कहा गया हो, यदि ऐसा प्रश्न में कहा गया हो कि दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना। देखिए मित्रों, यदि ऐसा कहा जाए कि दोनों सुइयां एक ही दिशा में है मतलब मिनट वाली सुई भी इस दिशा में है और घंटे वाली सुई भी इसी दिशा में है तो भी मतलब क्या हो गया, दोनों सुइयां कितने डिग्री का 0 डिग्री का कोण बना रही है। या फिर मित्रों इस प्रकार से कहा गया हो अतिव्यापन होना। मित्रों, अतिव्यापन की स्थिति का मतलब भी होता है कि दोनों सुइयों के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाना, 0 डिग्री का कोण बनाना। अतिव्यापन की स्थिति तब होती है जब दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। तो इनमें से कोई सा भी शब्द चाहे तो 0 डिग्री के बारे में कहा गया हो, दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना बताया गया हो, दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना बताया गया हो या फिर अतिव्यापन की स्थिति कहा गया हो, इन सभी का मतलब एक ही है। इनके संबंध में सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसके संबंध में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ऐसी स्थिति मतलब ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री कोण बनने की स्थिति, दोनों सुइयों के द्वारा जो 0 डिग्री का कोण बनाया जाता है वो स्थिति 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। 1 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार बनती है, एक बार। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। मित्रों, प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनना मतलब अपन कहते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना। ये जो मिनट वाली सुई है वो प्रत्येक घंटे में घड़ी के चारों घड़ी में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब मित्रों, जब मिनट वाली सुई घड़ी के अंदर 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी तो घंटे वाली सुई कहीं ना कहीं तो घड़ी के अंदर होगी, तो मिनट वाली सुई उसके ऊपर से होकर जरूर गुजरेगी। तो सीधी सी बात है कि जब मिनट वाली सुई पूरा चक्कर करेगी तो घंटे वाली सुई के ऊपर से जैसे ही गुजरेगी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। तभी तो कहा गया है कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। या फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक घंटे में जो घड़ी की सुइयां है वो 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी, एक बार तो बनाएगी, क्योंकि वो जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई के ऊपर से जैसे ही गुजरेगी तो 0 डिग्री का कोण अपने आप बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। कोई समस्या नहीं है, आगे चलिए।
12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो समझने वाली बात है वो यहीं पर है। इसको जो हमें सही तरीके से किस प्रकार से समझना है, यहां पे तो कहा गया है पहली लाइन में तो जो 0 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि हम 0 डिग्री के बारे में ही बेसिक चर्चा कर रहे हैं, जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक घंटे में 1 बार। लेकिन दूसरी लाइन में कहा गया है 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। अब या तो ये लाइन गलत है, 1 घंटे में 1 बार, या फिर ये लाइन गलत है कि 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब 1 घंटे में या प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है तो फिर 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनेगा? क्या तो ये बात गलत है या फिर ये बात गलत है? लेकिन मित्रों, दोनों ही जो बातें हैं, दोनों ही बातें सही है। 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो सबसे पहले इस बात को तो अपन देखेंगे ही सही कि गुरुजी 1 घंटे में जब 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 11 बार कैसे बनता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। परंतु वो चर्चा करने से पहले हमें इस बात को देख लेना चाहिए कि 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, किंतु 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 11 बार। तो मतलब कितना कम बन रहा है? 1 बार कम बन रहा है। तो जो 1 बार कम बन रहा है वो कौन सी जगह पर कम बन रहा है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए 11 बजे से 1 बजे के बीच या 11 से लेकर 1 तक 0 डिग्री का कोण केवल 1 बार ही बनेगा, और वो बनेगा मित्रों कितने बजे? 12 बजे। देखिए इधर 11 बजे से लेकर 1 बजे या 11 से 1 के बीच 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। अब मित्रों 11 से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 11 से लेकर 12 और 12 से लेकर 1, यहाँ पर कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। अब 2 घंटे में जब पहली लाइन में कहा गया है कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार। जबकि यहाँ पर कहा गया है 11 से लेकर 1 बजे के बीच जो कोण बनता है 0 डिग्री का वो 2 बार नहीं बनता, केवल कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जब 12 घंटे में जो 12 बार बनना चाहिए था वो 12 बार नहीं बन रहा, और कितनी बार बन रहा है? 11 बार। मतलब जो 1 बार कम बन रहा है वो किस समय के बीच में बन रहा है? 11 से लेकर 1 बजे के जो 2 घंटे की समय अवधि है उनमें वो कम पड़ रहा है, क्योंकि 11 से लेकर 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण 2 बार बनना चाहिए था, जबकि वास्तव में बन कितनी बार रहा है? 1 बार। इसलिए वो जो 1 बार कम पड़ रहा है वो किसके बीच में पड़ रहा है? 11 से लेकर 1 बजे के बीच में। इतना तो पता चल गया कि वो जो 1 बार का कोण कम पड़ रहा है वो कहां पर पड़ रहा है। अब गुरुजी ये मामला कुछ समझ में नहीं आया
कि ये जो एक बार कम पड़ रहा है वो कैसे पड़ रहा है। जब एक बार कम पड़ रहा है, अब यहाँ पर तो आपने बताया कि 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे के बीच में एक ही बार बन रहा है। तो फिर गुरुजी आप यहाँ पर पहली लाइन में बता रहे हो कि 1 घंटे में कितनी बार एक बार बन रहा है। यहाँ तो 2 घंटे हैं और 2 घंटे में भी कितनी बार बन रहा है, एक बार ही बन रहा है। फिर ये लाइन कैसे सही हुई कि 1 घंटे में या प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बन रहा है। मित्रों पहले तो अपन इस बात को प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। जब यहाँ पर मैंने बताया कि भाई 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है वो घड़ी के चारों ओर चक्कर करेगी, तो घंटे वाली सुई कहीं ना कहीं तो आएगी, इसलिए उस घंटे के दौरान 0 डिग्री का कोण जरूर बन जाएगा। तो सर यहाँ पर इस 2 घंटे में फिर जब घड़ी की मिनट वाली सुई 2 बार चक्कर करेगी तो क्या फिर घंटे वाली सुई के ऊपर से 2 बार नहीं गुजरेगी, और जब 2 बार गुजर जाएगी 2 घंटे में तो फिर एक ही बार क्यों, 0 डिग्री का कोण भी 2 बार ही बनना चाहिए। तो मित्रों पहले हम इन दोनों को प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। 11 से लेकर 1 तक देखिए घड़ी में यहां पर देखिए कितने बज रहे हैं, 11। अब हमें 11 से 1 तक चलना है, मतलब 11 बज रहे हैं तो हमें 1 बजाना है घड़ी में, और 11 से 1 बजाते हमें देखना है कि मिनट वाली सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात 11 से 1 के जो 2 घंटे हैं इनमें कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, इसको समझते हैं। जैसे ही यहां से समय प्रारंभ होगा 11 बजे से, तो मिनट वाली सुई अपने हिसाब से चलेगी और घंटे वाली सुई अपने हिसाब से चलेगी। ये मिनट वाली सुई यहां से चलकर वापस अपने स्थान पर आएगी, तब तक घंटे वाली सुई भी कहां पर पहुंच जाएगी मित्रों, 12 पर पहुंच जाएगी। अर्थात जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएगी तब कितना समय हो जाएगा, 12 बज जाएंगे, और इस 12 बजे के समय पर कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। अभी तक तो कितना समय हुआ, 1 घंटा, अभी तो 1 बजाना है। अब दोनों सुइयां कहां पर पहुंच चुकी है, 12 पर। यहां से आगे फिर चलेगी मिनट वाली सुई अपने हिसाब से अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ती रहेगी, और मिनट वाली सुई घूमकर वापस कहां पर मित्रों, 12 पर आ जाएगी। मिनट वाली सुई घूमकर वापस 12 पर आ जाएगी, लेकिन मित्रों तब तक घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। इस दौरान मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कहीं पर भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आई। अर्थात हमने जो 2 घंटे हैं 11 से लेकर 1 तक के, उस दौरान यहाँ पर घड़ी के माध्यम से समझ चुके हैं कि केवल इस 2 घंटे की समय अवधि में कितनी बार, केवल एक ही बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएगी, अर्थात केवल एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हुई बात इसकी। परंतु गुरुजी जब आप बता रहे हो कि दोनों सुइयां इस 2 घंटे में केवल एक ही बार 0 डिग्री के कोण का निर्माण कर रही है, तो बात तो ये है 1 घंटे में एक बार कैसे, अर्थात प्रत्येक घंटे में एक बार कैसे 0 डिग्री के कोण का निर्माण होगा। तो मित्रों जब सामूहिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि घड़ी की सुई को, घड़ी में 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये जो दोनों घंटे हैं 11 से लेकर 1 तक का, तो ये सामूहिक रूप से उसमें समाहित हो जाते हैं, और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों घंटे की 11 से लेकर 1 बजे के एक साथ बात की जाती है, तो दोनों में क्या होता है, केवल एक ही बार कोण बनता है, और वो कितने बजे बनता है, 12 बजे। हम इस बात को जान चुके हैं। परंतु जब घड़ी में किसी भी जगह केवल और केवल कितने समय की, 1 घंटे की बात की जाए, किसी भी 1 घंटे की बात की जाए, तो फिर प्रत्येक घंटे में कोण एक ही बार बनेगा। देखिए कैसे बनेगा,
जैसे हम बात करते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, 11 से 1 के बीच। अब मित्रों जैसे ही अगर सवाल इस प्रकार से पूछा जाए तो भाई 11 से 1, 11 से 1, 11 से 1 के मध्य कितनी बार बन रहा है? एक बार। और कितने बजे बन रहा है? 12 बजे। अब इन दोनों को मैं अलग अलग करता हूं। देखो मैंने एक को कर दिया 11 से 12 और दूसरा कर दिया 12 से 1। अब इनकी बात करें, 11 से 12 बजे के बीच कितनी बार बनेगा? तो एक बार। कितनी बार बनेगा? एक बार। और कितने बजे बनेगा? 12 बजे। और 12 से 1 की बात की जाए तो कितनी बार बनेगा? एक बार। और कितने बजे बनेगा? 12 बजे। अब 11 से 12 एक बार बन रहा है, 12 से 1 बजे तक भी एक बार बन रहा है। अब दोनों को यदि मिला दिया जाए, 11 से और 1 तक कर दिया जाए, मैंने दोनों घंटों को अगर मैं मिलाकर बात करूं, जैसे पहले तो अलग अलग बात करी, 11 से 12 बजे तक कितनी बार? एक बार। कितने बजे? 12 बजे। और 12 से, अब इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए, केवल इसी की बात कर रहे हैं। 12 से लेकर कितने तक? 1 तक। कितनी बार? एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। और कितने बजे बनेगा? 12 बजे। अब इन दोनों को मैं मिलाकर बात करता हूं, दोनों घंटे की, 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे हो गए। तो 11 से लेकर 1 बजे तक कितनी बार बनेगा? अब ऐसा हो जाए कि भाई गुरुजी एक बार तो ये और एक बार ये, तो एक बार तो इसका, एक बार इसका, 2 बार बन गया। लेकिन इसका भी तो कितने बजे है? 12 बजे। और इसका भी कितने बजे है? 12 बजे। तो दोनों तो एक ही है, कॉमन है। जैसे ही इन दोनों को एक करोगे, 11 से 1 बजे के बीच, तो भी कितनी बार बनेगा? एक बार। क्योंकि कितने बजे? 12 बजे। मित्रों कहने का मतलब यह है कि यदि आप केवल एक ही घंटे की बात करोगे, 11 से 12 की ही बात की जाए, तो जो 12 बजे जो कोण बनता है 0 डिग्री का, जब 11 से 12 की केवल इसी एक घंटे की बात की जाए तो ये 12 बजे का इसमें बन जाता है। और इसको छोड़ दीजिए, केवल 12 से 1 की बात की जाए तो 12 बजे उसमें भी काउंट हो जाते हैं, तो भी वहां पर भी एक ही बार बनेगा। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला लिया जाता है या इन दोनों की बात एक साथ हो जाती है, तो वहां पर दोनों एक साथ आते ही 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। इसलिए प्रत्येक घंटे की, केवल एक बार में एक ही घंटे की बात की जाए तो 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। परंतु जब 12 घंटे की एक साथ पूछ लिया जाए तो हमें मालूम है कि जैसे ही ये दोनों 11 से लेकर 1 बजे तक का जो 2 घंटे की समय अवधि है, वो दोनों एक साथ आते ही वहां पर कोण एक बार कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जब 11 से 12 की बात करते हैं तो ये अलग काउंट होता है, और 12 से 1 की बात करते हैं तो ये अलग काउंट होता है। तो एक एक घंटे की समय अवधि में तो इनका अलग अलग होता है, जबकि दोनों एक साथ आते ही दोनों में 2 बार नहीं बनता। कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। इसलिए 12 घंटे में 12 बार नहीं होकर कितनी बार हो जाता है? 11 बार। मतलब एक बार कम पड़ जाता है। और वो कम कहां पर पड़ता है? इस 2 घंटे की समय अवधि में। कौन से? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो 2 घंटे की समय अवधि है, इसके दौरान एक बार कम पड़ जाता है। मित्रों अब मुझे लगता है ये सामान्य जो जानकारी थी आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं कि जब 12 घंटे में 11 बार बनता है, और यदि मैं कहूं 24 घंटे में, तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब 12 घंटे में 11 बार बनता है तो 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा? अपने आप ही 22 बार। तो हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है, 0 डिग्री के कोण के संबंध में जो हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं, सामान्य जानकारी कर रहे हैं, हमें इतना ध्यान रखना है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार? एक बार, या प्रत्येक घंटे में एक बार। परंतु 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। यानी 12 बार नहीं बनता, 11 बार। अब जब बनना तो 12 बार चाहिए था, लेकिन बन कितनी बार रहा है?
11 बार। जब 11 बार बन रहा है मतलब एक बार कम बन रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं उससे एक बार कम बन रहा है। तो पहले इसको देखिए, एक बार कहां पर कम बन रहा है? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो 2 घंटे की समय अवधि हुई, इसमें 0 डिग्री का कोण 2 बार नहीं बनता, केवल एक ही बार बनता है, और वो भी कितने बजे बनता है? 12 बजे। इसलिए जो एक बार कमी आई कोण बनने में, वो इस 2 घंटे के दौरान आती है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों घंटे की बात की जा रही है, मतलब 2 घंटे की समय अवधि की बात की जा रही है, 11 से लेकर 1 बजे तक, ये दोनों एक साथ आने चाहिए, तब जाके कम बनेगा। वरना अलग अलग इनकी बात करोगे तो 11 से 12 के बीच और 12 से 1 के बीच दोनों की अलग अलग बात करोगे तो 11 से 12 में भी एक बार 12 बजे, और 12 से 1 की बात करोगे तो भी एक बार 12 बजे। सामान्य जो पहला ही निश्चित कोणों के बारे में, 3 प्रकार के हम निश्चित कोणों की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो 0 डिग्री के कोण के बारे में, और ये सभी जो है इसी को हम कह सकते हैं। तो इससे संबंधित जो सामान्य परिचर्चा है मित्रों, मुझे आशा है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और इससे संबंधित प्रश्नों की बात हम अगली क्लास में करेंगे कि किस प्रकार से 0 डिग्री के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से इसके कोण के बारे में जो समय ज्ञात करवाया जाएगा, कैसे इसका समय ज्ञात करेंगे, वो हम अगली कक्षा में बात करेंगे। प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो हम आप लोगों के लिए नियमित रूप से ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में कुछ और अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो मित्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, आपके जितने भी मिलने वाले हैं, उनको इस बात से अवगत करवाएं, और इसी प्रकार आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, मुझे ऐसी आशा है। और आप किसी भी प्रकार की कोई जो कमी रहती है उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं, हम उसको सुधार करने का और कुछ नया परिवर्तित करके और बहुत अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।